रसोई से महंगा मसाला। और रोटी लेकर आऊं? अरे नहीं बहू, बस मेरा तो हो गया, मैं अब और कुछ नहीं लूंगा। मेरा भी हो गया है बहू, अब और कुछ नहीं खाया जाएगा। योगेश और गौरव, आप लोग तो लोगे ना एक एक रोटी? आपने तो एक ही रोटी खाई है बस। अरे नहीं भाभी, मेरा भी हो गया है बस खाना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या बात है, आजकल कोई ठीक से खाना ही नहीं खा रहा है। हाँ, नीलम सही कह रही है, सब लोग एक एक रोटी खाकर उठ जाते हैं। सबकी तबीयत तो सही है ना? तबीयत तो सही है, लेकिन पता नहीं क्यों अब खाने में पहले जैसा स्वाद नहीं आता। स्वाद? लेकिन खाना बनाने में तो हम कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। आप लोगों की पसंद का ही तो खाना बनता है रोज। हाँ, खाना तो हमारी पसंद का ही बनता है, लेकिन न जाने क्यों चटपटा सा स्वाद नहीं आ रहा है। बात तो सही है, लेकिन इसमें बहुओं की कोई गलती नहीं है। वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हैं कि अच्छा खाना बनाए। लेकिन पहले के खाने में ना बड़ा ही स्वाद होता था। आजकल तो कितने भी अलग अलग मसाले डालो, लेकिन न जाने क्यों खाने का मन ही नहीं करता कुछ। स्वाद नहीं आ रहा है, मसाले कम है, चटपटा नहीं है, इतना सब कह दिया, लेकिन पता नहीं कमी क्या है। क्या चाहिए आपको? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चल छोड़ ना, शायद गर्मियां चल रही है ना, तो इसमें ज्यादा कुछ खाना इन्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा, इसलिए ये सब कह रहे हैं। हाँ जीजी, मुझे भी यही लगता है, हम तो अच्छा खाना ही बनाते हैं। अच्छा, कल संडे है तो तुम्हारी ताई जी का फोन आया था, कह रही थी बड़े दिन हो गए बच्चों की शक्ल नहीं देखी, इसलिए कल हम सबको खाने पर बुलाया है। हाँ तो ठीक है, हमें भी उनके घर चले हुए काफी समय हो गया है, चल लेंगे कल। नीलम, सुहाना, कल रात का खाना हमारा उनके घर है, इसलिए कल शाम को तैयार हो जाना, हम चलेंगे। ठीक है माँ जी, हम तैयार हो जाएंगे। हर परिवार की तरह कभी खाने में स्वाद आता है, कभी नहीं, लेकिन खाना बनता तो रोज ही है, जो हर घर की कहानी है। आज संडे के दिन अरोरा परिवार आया है अपनी ताई जी के घर, जहां बना है उनके लिए पाव भाजी और पुलाव। हालांकि अरोरा परिवार का ज्यादा कुछ मन नहीं है खाने का। अरे कितने दिनों बाद सब लोग इकट्ठा हुए हैं। हाँ, गौरव की शादी के बाद तो आपने आना ही बंद कर दिया है, जैसे आज जाकर मिल रहे हैं। हाँ, आजकल सबकी लाइफ इतनी बिजी हो गई है कि किसी के पास वक्त ही नहीं बचता एक दूसरे के पास आने का। हाँ, बात तो सही है। अरे अब बात तो सही, पेट भरोगी इनका कि खाना भी लगाओगी? अरे नहीं नहीं, खाने वाने की तकलीफ करने की क्या जरूरत थी। अरे आप एक बार लीना के हाथ का खाना खाकर देखिए, आप रोज रोज यही खाना मांगेंगे। ये क्या खाने में भांग डालती है कि बार बार मांगेंगे? अरे पगली, वो बस कहने की बातें होती है, तो भी क्या कुछ भी बोलती है। आप लोग बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ। भैया मेरा तो कुछ खास मन नहीं है खाने का। मन तो मेरा भी नहीं है, लेकिन अब क्या करें, आए हैं तो खाना तो पड़ेगा ही। मैं तो बस चखूंगा खाना। मैं भी। लीजिए आ गया खाना, गर्मा गर्म पाव भाजी और वेज पुलाव है खाने में। वाह, क्या खुशबू आ रही है खाने में से। तो बात तो सही है, खाने की खुशबू से ही पता चल रहा है कि खाना कितना स्वादिष्ट होगा। अरे पता नहीं कौन सा जादुई मसाला डालती है लीना, खाने की खुशबू से ही इंसान खाने का मन कर लेता है। अरे खुशबू से ही पेट भरेंगी क्या? लीजिए मैं परोस देती हूँ। हाँ हाँ, सबको परोसो। गौरव, योगेश जो कह रहे थे कि बस वो खाना चखेंगे ही, अब वो दूसरी बार तीसरी बार मांग मांग कर पुलाव और भाजी खा रहे थे। ये देखकर नीलम और सुहाना दोनों हैरान थी। जी ये कह रहे थे हमारा मन नहीं है, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन यहाँ तो ये लोग दो तीन बार मांग कर खाना खा रहे हैं। हाँ छोटी, समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। क्या सच में हमारा खाना इन्हें पसंद नहीं आ रहा? ऐसा क्या है खाने में? हम लोग भी तो पुलाव और पाव भाजी बनाती हैं। हाँ, मेरे पल्ले भी कुछ ये बात नहीं पड़ रही। अरे सुहाना, नीलम, तुम लोग वहाँ क्या गपशप कर रहे हो? यहाँ आओ। हाँ आ रहे हैं। सच बताओ ताई जी, आज तो सच में मजा ही आ गया खाने में। हाँ, लग रहा है इतने दिनों बाद कुछ अच्छा सा खाया है। ये देखो, ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हम तो इन्हें कुछ खिलाते पिलाते ही नहीं है। नहीं तो क्या। लीना भाभी, आपने तो आज सच में हमारा संडे ही कर दिया है, मजा आ गया। अरे आप लोग यूं ही इतनी तारीफ कर रहे हैं, बस मैंने इतना कुछ खास किया भी नहीं है। लीना बहू यहाँ आना, ये लो तुम्हारा शगुन। अरे चाचा जी, ये अब क्या कर रहे हैं? अरे आज सच में तुमने बहुत ही बढ़िया खाना बनाया था, इसलिए मेरी तरफ से आशीर्वाद समझ के रख लो। छोटी, अब तो पता लगाना ही पड़ेगा इस खाने में उसने कौन सा जादुई मसाला डाला था जो हमारे घर वाले इतने पागल से हो रहे हैं। जी उसकी रसोई में जाकर देखते ना, चलो। हाँ, ये सही आइडिया है,
चल देखते हैं वो क्या है जो वो हमसे भी इतनी आगे निकल गई। सुहाना नीलम से रहा नहीं गया और वो लीना की रसोई में सीआईडी की तरह जांच पड़ताल करने लगी। छोटी, ये देख रही है क्या? अरे जीजी, ये तो गरम मसाला ही है, ये तो हमारे पास भी है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और ये तो जीरा मसाला है, ये हींग है और ये सब्जी मसाला है। छोटी, ये सारे मसाले तो हमारे पास भी हैं। हाँ जीजी, मैं भी वही देख रही हूँ, कोई भी मसाला अलग तो नहीं लग रहा। फिर हमसे अलग इसका खाना कैसे बनता है? ढूंढ छोटी, कुछ तो हाथ लग ही जाएगा। आप दोनों को कुछ चाहिए था क्या? नहीं, हम तो बस यूं ही पानी ढूंढ रहे थे रसोई में। आपकी इतनी बड़ी रसोई है तो पानी भी ढूंढना पड़ रहा है। लेकिन मटका तो सामने पड़ा है, ये रहा। वो मैं दिखाई नहीं है, सामने तो पड़ा है मटका। क्या छोटी, तू भी यहाँ वहां ढूंढ रही थी? हाँ वही तो। चलो जीजी, हम चलते हैं। लेकिन पानी तो पिया नहीं। हाँ वही तो, ये छोटी भी ना पानी तो पी ले, तुझे तो बड़ी प्यास लगी थी। ठीक है, जल्दी आइए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ, बस जल्दी आते हैं। सुहाना और नीलम ने लीना की पूरी रसोई छान मारी, लेकिन उन्हें वो मसाला कहीं नहीं मिला। लेकिन अब उनके घर वालों को उस मसाले की जैसे लत ही लग चुकी थी। क्या खुशबू थी कल खाने की, सच में मेरी नाक से अभी तक वो खुशबू नहीं जा रही है। अरे भैया, याद मत करवाइए, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। अरे पानी आ रहा है तो आने दीजिए, हमने भी आज आपके लिए बिरयानी और रायता बनाया है आपकी पसंद का। ला, आज बहुओं ने भी बिरयानी बनाई है, पर लीना बहू के जैसे खुशबू तो नहीं आ रही खाने से। नहीं, सही कहा पापा, उनके खाने की खुशबू तो दूर से आ रही थी। अरे लेकिन आज बिरयानी बहुत अच्छी बनी है, खाकर तो देखिए एक बार। जैसी आपको पसंद है वैसी ही है, कल के वेज पुलाव से भी ज्यादा अच्छी। हाँ अच्छी तो है, लेकिन पता नहीं क्यों वो कल वाला स्वाद नहीं आ रहा है। बात तो गौरव की सही है, कल का स्वाद ही कुछ और था, जैसे कोई जादुई मसाला डला हुआ था उस खाने में। जी, कहीं लीना भाभी ने कोई टोना टोटका तो नहीं कर दिया हमारे परिवार पर? ये लोग बार बार बस उनकी तारीफ ही किए जा रहे हैं। अरे पता नहीं क्या है वो, आज हमने इतनी अच्छी बिरयानी बनाई है, इतने सारे मसाले डाले इसमें, लेकिन फिर भी इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। ये तो वही बात हो गई ना कि रसोई से महंगा मसाला हो गया है हमारे लिए। किसी को पसंद ही नहीं आ रहा उस मसाले के बिना। हम दोनों एक काम करते हैं, कल ना हम लीना भाभी के घर चलते हैं और देखते हैं कि कल का खाना भी वो वैसा ही बनाती है कि नहीं। अगर कल के खाने में भी वही मसाला हुआ तो इसका मतलब है कोई तो ऐसा मसाला है जो हमें नहीं पता और हमें पता करना होगा। आप सही कह रही हो जीजी, हमें ये मसाले के बारे में पता करना ही होगा। अरोरा परिवार को उस मसाले की इतनी आदत लग गई कि अब उन्हें उस स्वाद के बिना कुछ मजा ही नहीं आ रहा था, और नीलम और सुहाना को अब पता लगाना ही था कि आखिर उस खाने में ऐसा क्या है। इसलिए वो भी पहुंच गई अगले दिन अपनी ताई जी के घर। अरे आओ आओ सुहाना, नीलम, कैसे आना हुआ आज फिर से? अरे नहीं ताई जी, बस हम यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा कि आपसे मिलते चले, आपकी तबीयत पूछते हुए चले। मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, मुझे क्या होना है। हाँ, लेकिन अभी ना बहुत कमजोर हो गए हो ताई जी, इसलिए हमें आपकी बड़ी फिक्र हो रही थी। कमजोर हो गई हूँ, लेकिन मेरा तो वजन बढ़ गया है पहले से। अरे ताई जी, वजन बढ़ने से क्या होता है, आपको लगता नहीं, लेकिन आप ना कमजोर हो गए। क्यों लीना भाभी? अच्छा, मुझे तो नहीं लगता। खैर वो छोड़ो, आप बताओ क्या पियोगे? मैं आपके लिए ठंडा बना दूं या चाय? अरे चाय ठंडा क्या करेंगे, हम तो यहाँ खाना खाने आए। अरे जीजी, ये तो पूछ भी नहीं रही है खाने के लिए, लगता है चाय पिलाकर भगा देगी। अरे रुकना, मैं कुछ करती हूँ। अरे क्या हुआ, चाय और ठंडा सोचने में इतनी देर लग रही है क्या? ऐसा लग रहा है बोर्ड का एग्जाम दे रही हो। अरे ताई जी, हमारा तो अपना ही घर है? हम क्यों चाय ठंडा पिए, हम तो खाना खाकर ही जाएंगे भाई। क्या खाना खाकर जाओगी? हाँ, कोई बात नहीं, खाना तैयार ही है। हाँ, अपने घर में कैसी शर्म है ना ताई जी। हाँ कोई बात नहीं, लीना बहू लगा दे खाना। हाँ चलिए, हम आपकी मदद कर देते हैं, क्यों छोटी? हाँ, साथ में खाना खाते हैं फिर। सुहाना और नीलम को देखना था कि लीना ने कैसी सब्जी बनाई है और उसमें क्या डाला है, इसलिए वो दिन से शाम तक उसी के घर पर बैठी रही। जीजी,
अब तो शाम की कचौरी भी खा ली है, लेकिन क्या डालती है ये पता ही नहीं चल रहा। बात तो सही है तेरी छोटी। मुझे लगता है हमें तब आना होगा जब इसने खाना बनाया ही ना हो। अब क्या हुआ, रात को भी यहीं रुकने का इरादा है क्या? अरे नहीं ताई जी, हम बस जा ही रहे हैं। घर पर भी सब लोग खाने का इंतजार कर रहे होंगे ना। लेकिन ताई जी आप अपना ध्यान रखिएगा। हाँ, हमें आपकी बड़ी फिक्र हो रही है। हम फिर से आएंगे आपका हालचाल पूछने। अरे भाई मुझे क्या होना है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं ना ताई जी, आप बहुत कमजोर हो गई हैं। हम जल्दी आएंगे आपसे मिलने। चलिए तब हम चलते हैं। हाँ, इन दोनों को हो क्या गया है, मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। कहाँ से कमजोर लग रही हूँ दोनों को। सुहाना और नीलम का ये प्लान भी असफल चला गया, लेकिन दोनों की मसाले की खोज कहाँ समाप्त होने वाली थी। दोनों फिर से पहुंच गए लीना के घर के पास, ये देखने कि आखिर लीना ऐसा कौन सा मसाला लेती है बाजार से। जीजी ऐसा लग रहा है कि हम किसी मिशन पर हैं जिसका राज हमें पता लगाना है। अरे इस मसाले का राज तो अब पता लगाना ही होगा। परेशान कर रखा है इस बात ने। कल तेरे भैया नींद में कह रहे थे, क्या पाव भाजी बनाई है आपने। जीजी मैं तो अभी भी कह रही हूँ, मुझे लगता है ये कोई काला जादू करती है। छोटी, तेरे दिमाग में इतना सब आता कैसा है। मैंने कितनी बार कहा है कि दिमाग का इस्तेमाल कम किया कर, जोर पड़ता है ना तेरे दिमाग पर। चल चल देख लीना कहाँ जा रही है। रास्ते पर। अरे सॉरी चलो पीछा करते हैं। ये अभी सब्जी ले रही है, उसके बाद उसने राशन लिया है, उसके बाद दूध और दही भी ली, लेकिन मसाला तो कोई भी नहीं लिया। हाँ भाभी, मसाला तो उससे कोई भी नहीं लिया। फिर ये सब्जियों में डालती क्या है? मुझे तो लगता है ये कोई घर पर ही मसाला बनाती होगी, तभी यहाँ से नहीं ले रही है। हाँ जीजी, तभी तो ये उस दिन कह रही थी कोई जादुई मसाला है। शायद ये ना अपने हाथों से बनाती होंगी, तभी तो राशन की दुकान पर नहीं मिल रहा वो मसाला। अरे लेकिन अब कैसे पता लगाए कि वो आखिर वो मसाला है क्या। जीजी केले ले लेते हैं हम। क्या केले, क्यों? अरे जीजी ताई जी बड़ी कमजोर हो गई ना। अच्छा, चलो तो फिर चलते हैं ताई जी का हालचाल पूछने। इस बार नीलम और सुहाना दोनों खुद नहीं लेकिन पूरे परिवार को साथ लेकर आई ताई जी के पास। हफ्ते में तीसरी बार सबको अपने घर पे देखकर अब ताई जी भी परेशान हो चुकी थी। अरे क्या हो गया भाभी आपको? अरे मुझे क्या होना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। नीलम और सुहाना कह रही थी कि आप बड़ी कमजोर होती जा रही हैं, तो हम सब आपका हाल चाल पूछने आ गए। ताई जी ये लीजिए केले, रोज खाइएगा आप ना बड़ी कमजोर हो गई हैं। अरे भाई हम कहाँ कमजोर हुए हैं, मुझे तो लगता है तुम्हारी बहुओं की आंखें कमजोर हो चुकी है। सुहाना और नीलम तो कह रही थी कि आप बड़ी कमजोर हो गई हैं। हाँ तो हो तो गई है। देखिए पापा जी, ध्यान से देखिए ताई जी को। इसीलिए आज हम सबको लेकर आए हैं। आज हम शाम तक यहीं रहेंगे आपके पास, ताकि हम मसाले का राज मालूम कर सके। लीना भाभी चलिए, हम आपकी मदद कर देते हैं खाना बनाने में। आप सब खाना खाएंगे? हाँ, अब ताई जी को ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं हम। चलिए। इस बार मसाले का राज पता करने के लिए नीलम और सुहाना लीना के साथ रसोई में ही खड़ी हो जाती हैं। कभी वो लीना से कुछ बनवाती तो कभी कुछ। अब लीना भी इनकी चंचल हरकतों से परेशान हो चुकी थी। एक काम करते हैं, हम उस दिन वाली पाव भाजी बना लेते हैं। बस, अब मैं और कुछ नहीं बना सकती। ये रहा किचन, ये रहा सामान, और ऊपर से छिड़कने के लिए पेरी पेरी मसाला। सब कुछ यही है, आप दोनों बना लीजिए, मैं जा रही हूँ। छोटी, पेरी पेरी मसाला? जीजी मिल गया। अच्छा लीना भाभी, हम चलते हैं, ये सब आप ही खा लीजिएगा। चल छोटी। अरे तो इतना सब बनवाया क्यों फिर? वो ताई जी कमजोर हो गई है ना, उन्हें खिला दीजिएगा आप। चल छोटी, मिल गया मसाला। चलो सब लोग, आज हमने घर पे सब कुछ बनाया। चलो। अजीब है, दोनों इतने दिनों से परेशान कर रही थी, अब ऐसे ही जा रही है। हद है भाई। आखिर में सुहाना और नीलम को वो मिल ही गया जिनकी उन्हें तलाश थी। इस बार उन्होंने खाने में पेरी पेरी मसाला डालकर सब कुछ चटपटा सा बना दिया। आज तो सच में होटल वाला स्वाद आ गया है। अरे मैं तो थोड़ी सब्जी और लूंगा, और एक और रोटी भी। मैं भी एक और रोटी लूंगी। हाँ, इसीलिए तो इतनी मेहनत की है हमने मसाले के लिए। क्या? कौन सा मसाला? अरे आप लोग आम खाओ ना, गुठलियां मत गिनो।
बोलो किस किस को एक और रोटी चाहिए? मुझे। काहे का ससुराल विक्रम, काहे का ससुराल? शादी के बाद 1 सेकंड के लिए भी मुझे नहीं लगा कि मैं अपने ससुराल में हूँ। लगता भी कैसे, तुम अपने ससुराल में रही कहाँ हो? फेरे होते ही मैं तुम्हें बेंगलोर ले आया था। वही तो 2 साल हो गए विक्रम, मुझे ससुराल का फील लेना है। बुला लो ना मम्मी जी को। अरे जब तक सास बहू दूर रहती है ना तो प्यार बरकरार रहता है। जैसे ही दोनों साथ होती है एक दूसरे को काटने दौड़ती हैं तो दूरी ही भली। परिवार में शांति तो रखनी है। होली दिवाली जाओ और रिश्ते निभाओ। मतलब मम्मी मुझे काटना चाहेंगी? अभी रुको, मम्मी को सब फोन करके बताती हूँ। और आकांक्षा अपनी सास को वीडियो कॉल लगाती है। देखिए ना मम्मी जी अपनी बेटी को, कहता है हम दोनों बिल्ली हैं, मेरे साथ रहकर आप मुझे काटने दौड़ोगी। अरे इस जाहिल को बोलने देना तू। विक्रम के मुंह में बस बोली ही है। जब देखो हम सास बहू के बीच में झगड़ा लगाने पर तुला रहता है। तू अपना मूड क्यों खराब करती है बहू? आराम से फेस पैक लगाकर सो जा। कितना प्यार करती हैं आप मम्मी जी मुझे तो आपके साथ ही रहना है। प्लीज आप यहाँ आ जाओ ना। अरे मैं भी तो यही चाहती हूँ बेटा, पर तेरे पापा जी को इस उम्र में अकेला छोड़कर मैं आऊँ कैसे? और विक्रम भी ना अकेले रहने को राजी नहीं होता। और इस तरह हमेशा मनीषा और उसकी बहू आकांक्षा मोबाइल फोन पर ही लगी रहती। अगली सुबह आकांक्षा जब विक्रम के ऑफिस के लिए उसका टिफिन पैक कर रही थी, उसके फोन पर उसकी सास का कॉल आता है। अच्छा बहू, टिफिन पैक कर रही है? क्या बनाया है तूने खाने में? पोहे बनाए हैं मम्मी जी, जल्दी बन जाते हैं ना, इनको आज जल्दी ऑफिस निकलना था। बता, पोहे बनाए हैं? मेरा भी बड़ा मन करता है, काश मैं बैठी रहती और कोई मुझे गर्मा गर्म खाना परोसता। पर मेरी किस्मत में ये कहाँ, शादी होते ही तू तो बेंगलुरु चली गई। सास होने का सुख तो मुझे मिल ही नहीं पाया। और मुझे बहू होने का। मम्मी जी कैसे भी करके आप एक बार यहाँ आ जाओ ना, फिर सब ठीक हो जाएगा, कुछ दिनों के लिए ही सही। अच्छा बेटा, 1 मिनट रुक, तेरी ननद का फोन आ रहा है। और इत्तेफाकन प्रिया अपने बच्चों के साथ अपनी माँ के घर आ रही थी। बच्चों की तो गर्मी की छुट्टी हो गई है मम्मी, तो मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। तू आ रही है बेटा, फिर तो मुझे किसी बात की टेंशन नहीं। तू बेटा आ जा और मेरे पीछे से अपने पापा के खाने का ख्याल रख लेना। फिर मैं भी बेंगलुरु निकल जाऊंगी। तुझसे तो मैं आए दिन मिल लेती हूँ, पर बेचारी आकांक्षा से तो मिलना होता ही नहीं। तू ना मेरी टिकट करवा देना। ठीक है मम्मा, आप टेंशन ना लो। और इतने दिनों से आकांक्षा और मनीषा जो चाह रही थी वो हो ही जाता है। संडे की सुबह आराम से 10 बजे तक दोनों मियाँ बीवी अपने कमरे में सो रहे होते हैं कि दरवाजे की घंटी बजती है। जाकर दरवाजा खोलो ना विक्रम, लगता है काम वाली बाई आई है। और नींद में विक्रम जैसे ही जाकर दरवाजा खोलता है, सामने अपनी मम्मी को पाता है। मम्मी आप अकेले आ गई? अरे मुझे बताया होता, मैं आपको स्टेशन लेने आ जाता। फ्लाइट से आई हूँ मैं, अब हट परे, मुझे मेरी बहू से मिलने दे। और मनीषा आकांक्षा को ढूंढते हुए उसके कमरे में पहुंचती है, जहां वो देखती है कि आकांक्षा आराम से सो रही है। अभी तक सो रही है बहू? अरे ब्रो दरवाजा बंद करो ना यार। ब्रो बहू मैं हूँ। अपनी सास की आवाज सुनते ही आकांक्षा तो ऐसे घबरा जाती है मानो उसने किसी भूत को देख लिया हो, और वो बिस्तर से छलांग लगाकर सीधा अपनी सास के चरणों में गिर जाती है। ये सब देखकर रोहित को जरा शांति मिलती है। मैं बेकार में ही टेंशन ले रहा था, ये दोनों की तो सच में लगता है बड़ी पटेगी। चलो अच्छा है। तो मम्मी आज नाश्ता कौन बना रहा है? कोई बात नहीं है बेटा, हम दोनों मिलकर बना लेंगे। क्या बहू? और आकांक्षा और मनीषा दोनों मिलकर किचन में चली जाती हैं और नाश्ता तैयार करके लेकर आती हैं। तीनों साथ में बैठकर खाना शुरू करते हैं कि मनीषा कहती है, खाने में नमक जरा कम लग रहा है नहीं? बेटा जा तू, आकांक्षा जरा नमक लेकर आना तो। जी मम्मी जी अभी आई। और जैसे ही आकांक्षा अंदर रसोई में जाती है, मनीषा फुसफुसाती हुई अपने बेटे से कहती है, यह क्या बात हुई बेटा? अगर मैंने बहू को रसोई में मदद करने की बात कह भी दी तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इतनी दूर से ट्रेवल करके आई सास को बहू रसोई में भेज देगी। अपनी अकल है कि नहीं? और ये सब क्या है बेटा? 10 बजे तक कौन सी बहू सोती है? तू मना क्यों नहीं करता? किसी अच्छे घर की लड़कियों की ये हरकत होती है क्या? तभी नमक लेकर रसोई से
आकांक्षा टेबल पर आती है और अपनी सास से कहती है, नमक लाने गई और पराठे लाना भूल गई। मम्मी जी जरा पराठे ले आइएगा। अभी लाई बेटा। जैसे ही मनीषा रसोई में जाती है, आकांक्षा फुसफुसाते हुए रोहित से कहती है, बाप रे बाप, सब्जी में ये मत डालो, सब्जी में वो मत डालो। थक गई यार मैं रोहित। अभी मम्मी को आए 2 घंटे नहीं हुए और इतना काम का प्रेशर आ गया बेबी मुझ पर। अगर वो यहाँ रहेगी तो न जाने मेरा क्या होगा। आकांक्षा के ससुराल में उसकी सास को आए घंटे भर नहीं हुआ था और दोनों सास बहू अपने अपने अवतार में आ गई थी। कुछ देर बाद रोहित अपने कमरे में काम कर रहा होता है। तभी मनीषा कॉफी का कप लिए अपने बेटे के पास जाकर बैठती है। कॉफी पी ले, फिर मैं तेरे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं नहीं मम्मी, मैं कोरी कॉफ़ी पीता हूँ, उसी से पेट भर जाता है। 8-10 कप कॉफ़ी काफ़ी है। वही तो, बहू के काम का स्पीड देखकर ही मुझे समझ में आ गया था कि वो मेरे बेटे को क्या ही खिलाती होगी। इसीलिए तो तू सूख कर कांटा हो गया है। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तो खा ले बेटा। और इसी तरह दोनों सास बहू में थोड़ी थोड़ी नोक झोंक शुरू हो गई थी। जैसे ही दोपहर के 1 बजे दरवाजे की घंटी बजती है और दरवाजे पर होती है, अगे भाई, बड़ी मेम साहब आयली है। गिनकर तुम 2 लोग हो और इन 2 लोगों में तुमने काम वाली रख रखी है बहू। बाबा रे बाबा, कैसी गवार औरत है ये दीदी। मैं ये हाउस हेल्प है, इधर ना बाई वही नहीं होता और मैं कोई बर्तन वर्तन नहीं धोती। मैं दीदी का हेल्प करती, बर्तन धोने वाली शाम को आएगी। क्या 2 भाई? ये तो पैसों की बर्बादी हुई बहू। अकेले घर पर कितना काम होता है, आप कैसे समझेंगी मम्मी जी। पापा जी भी है वहां पर यहाँ पर तो रोहित 1 गिलास पानी भी नहीं लेना चाहता, सब मुझ पर रहता है। और क्या था, दोनों सास बहू वहीं झगड़ पड़ती है और रोहित को जिस चीज का डर था वही हो जाता है। अब हर समय या तो रोहित को उसकी माँ उसकी बीवी की चुगली कर रही होती या उसकी बीवी उसकी माँ की, जिसके चक्कर में रोहित परेशान हो चुका था। एक रोज जब वो ऑफिस में काम कर रहा था, उसकी फोन की घंटी बजती है। हाँ मम्मी, मैं समझा लूंगा आकांक्षा को। समझाने की बात नहीं है बेटा, अब सख्ती बरत ले, वरना जिस हिसाब से ये लड़की खर्च करती है ना, तुम लोगों को सड़क पर आने में देर नहीं लगेगी। अपनी माँ को समझाकर जैसे ही रोहित फोन रखता है, तुरंत उसके फोन पर आकांक्षा का कॉल आता है। दिन भर तुम्हारी माँ मेरे आगे पीछे घूमती रहती है। रोहित जब से वो आई है मेरी लाइफ से तो फ्रीडम ही चली गई है। अच्छा रुको, मैं मम्मी से बात करता हूँ। क्या हो गया भाई, जब देखो तेरा फोन बजता ही रहता है, ऐसे में तो काम कैसे करेगा? इन सास बहू की चुगलियों से मैं परेशान हो गया हूँ। तो फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। देखा सुना नहीं, आजमाया हुआ उपाय है। और अगली सुबह जैसे ही मनीषा रोहित के पास जाती है, पति को ब्रो कौन कहता है बेटा? अच्छी बहू के लक्षण है क्या ये? तू ही बता। वही तो मम्मी, कौन बीवी ऐसा कहती है। आज इस लड़की की अकल ठिकाने लगा कर ही रहूंगा मैं। अच्छा नोटिस करवाया तुमने, ये रोज रोज की चिक चिक को आज खत्म ही कर देता हूँ। आने दो उसे मार्केट से। अगर आज पीट पीट कर उसे मायके ना भेज दिया तो मैं भी तुम्हारा बेटा नहीं। अरे नहीं नहीं बेटा, इतनी बड़ी बात भी नहीं होगी, मैं खुद सलट लूंगी मेरी बहू से। तू तो इतनी सी बात में ही घर तोड़ देगा। मैं ही पागल थी जो बेकार में तुझे बोलने आ गई। तू ना जा, अपना काम कर बेटा। रोहित का ऐसा रिप्लाई सुनकर मनीषा कान पकड़ लेती है, पर इस बात से अनजान शाम को आकांक्षा रोहित के पास जाकर कहती है, काहे का पूजा पाठ, शाम को मम्मी जी मंदिर नहीं जाती, मुझे तो लगता है अपनी सहेलियों के साथ बैठकर मेरी चुगली करती होंगी। क्या मम्मी ऐसा कर रही है? आने दो मम्मी को घर। आज अगर उनका दिमाग ठिकाने लगाकर उन्हें वापस अपने घर ना भेजा ना, तो मेरा नाम भी रोहित नहीं। तुम बेफिक्र रहो आकांक्षा, वो तुम्हें एक शब्द नहीं बोल पाएगी। बुढ़ापे में लगता है सठिया गई है। क्या कुछ भी कह रहे हो तुम? हाँ, पागल हो गए हो क्या? कोई जरूरत नहीं कुछ कहने की। वो मेरी सास है, उनसे क्या कहना क्या नहीं वो मैं समझ लूंगी। चुप रहना बिल्कुल। रोहित का ऐसा जवाब सुनकर आकांक्षा कुछ भी नहीं कह पाती और चुपचाप रसोई में चली जाती है। कुछ देर बाद मनीषा बाजार से आती है और किचन में अपनी बहू की मदद करने जाती है कि 10 मिनट बाद ही दोनों की बहस शुरू हो जाती है, जिसे सुनते ही रोहित पहले ही रसोई में पहुंच जाता है। इसके पहले कि आप दोनों मेरे पास आकर मुझे बताए कि किसकी गलती थी, मैं यहाँ खुद ही आ गया। अब बताइए मम्मी, क्या आपकी बहू की गलती थी या तुम बताओ आकांक्षा, मम्मी की गलती थी क्या?
अभी के अभी जिसकी गलती है उसे यहाँ से भेज देता हूँ। हाँ, बड़ा आया हमें ठीक करने वाला। अरे सास बहू तो लड़ने के लिए बने होते हैं, तू क्या बोलेगा? जा चुपचाप बैठ। हाँ बिल्कुल, मम्मी जी सच कह रही हैं, आप चुप रहिए जी। और इसके बाद दोनों रोहित से एक दूसरे की बुराई करना छोड़ देती हैं। शिल्पा के ननद और उसमें काफी उम्र का अंतर था, लेकिन शिल्पा उसके साथ भाभी की तरह ही रहती। ये क्या है, तुम्हारी बहन कितनी छोटी है, स्कूल में पढ़ रही है। मुझे तो लगता है कि इसे भी हम लोगों को ही पालना होगा। तभी माँ आ जाती है। गुड्डो, वो तेरी बहन के स्कूल से फोन आया था, पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, तेरे पापा तो जाएंगे नहीं, तू और बहू ही चले जाना। ठीक है माँ, मैं चला जाता हूँ। शिल्पा कल तैयार रहना, मैं पिक कर लूंगा। मैं पेरेंट्स मीटिंग में? ठीक है ठीक है। सास चली जाती है, लेकिन उनके जाने के बाद अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, अभी तो अपनी शादी हुई है, मैं कहाँ से 10वीं की लड़की की माँ लगती हूँ। अरे देखो शिल्पा, हम लोग उसके माँ बाप नहीं है, लेकिन बड़े तो है ना। क्या कभी लीली ने तुम्हें पलट कर जवाब दिया या कभी तुमसे ननद जैसा व्यवहार किया? नहीं ना, तो तुम क्यों नहीं उसकी माँ बनने की कोशिश करती? माँ, अरे अभी तो मैं खुद ही बच्ची हूँ, अरे मैं कैसे कर सकती हूँ। कुछ दिन बाद मिनी कहती है एक दिन, माँ मुझे भी भाभी की तरह मेकअप करना है, मेरे लिए भी सामान ले आओ ना। अरे कौन सा तुझे बहुत सारा मेकअप करना है, एक बार ही करना है ना, जा भाभी से ले ले। मिनी भाभी के पास जाती है और वहां जाकर क्या है, मेरे कमरे में क्या करने आई हो? भाभी वो ना मुझे भी मेकअप करना है, तो प्लीज। अरे फ्री का नहीं है, पता है कितना महंगा मेकअप आता है। बड़ी आई, जब बड़ी हो जाओगी तब लगा लेना मेकअप। अरे बहू कौन सा वो ज्यादा यूज कर लेगी, दे देना। नहीं नहीं माँ जी, मैं नहीं दे सकती, ये खत्म हो जाएगा। वैसे भी बहुत महंगा सामान दिलाया है मेरे पापा ने। अरे तो क्या हो गया, खैर रहने दे। मीना बस अब सारा दिन मेकअप के लिए रोती रहती। तभी सास की एक सहेली आ जाती है। अरे विमला कैसी है, कहाँ है तेरी बहू? उससे थोड़ा काम था। बहू से? उससे क्या काम है? वो क्या है ना, हम लोगों ने कंपनी ज्वाइन की है, मेकअप की सारे सामान है। पहले ज्वाइन करने पर ये छोटा सा मेकअप का बक्सा फ्री मिलेगा सामान के साथ, लेकिन उससे डबल रेट का सामान बेचना पड़ेगा। घर में बैठे सामान बेचो और पैसे भी कमाओ। तभी शिल्पा आ जाती है। शिल्पा, ये नीलम है, इसने एक ब्यूटी मेकअप की कंपनी ज्वाइन की है जो घर पर रहकर महिलाओं को रोजगार देती है। पहली ज्वाइनिंग में ये मेकअप का सामान फ्री मिलेगा, फिर घर बैठे सेल करो और मुनाफा कमाओ। ना ना, मेरे बस की बात नहीं है काम करना, मैं तो आराम करूंगी बस। लेकिन सास जब अपनी बेटी का चेहरा देखती है तो वो नीलम के मेकअप बक्से को घूर रही होती है। ला नीलम, मैं घर से काम करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन तू मुझे बदले में ये मेकअप बॉक्स दे दे। नीलम विमला को मेकअप बॉक्स दे देती है, जिसे वो मिनी को दे देती है। अब मिनी मेकअप किट से मेकअप करने लग जाती है। क्या बात है, घर में तो पैसे का पेड़ लगा है, जो छोटी सी बच्ची को मेकअप लेकर दे दिया। फिर एक रोज, भाभी मेरे बाल भी मशीन से सीधे कर दो ना, जैसे आपने किए हैं। भाभी मुझे भी घुमाने ले चलो ना, मेरे सारे दोस्त घूमते हैं। लेकिन फिर एक दिन मिनी के कमरे से रोने की आवाज आती है। भाई भाभी देखो ना, माँ को क्या हो गया है, वो कुछ नहीं बोल रही है। शिल्पा की सास का अचानक से देहांत हो जाता है और मिनी अकेली रह जाती है। पहले जो मिनी हर बात पर जिद किया करती थी, वो एडजस्ट करने लगती है। शिल्पा को मिनी के व्यवहार में बदलाव दिखाई देता है। मिनी, खाना लेकर क्यों नहीं जाती ऑफिस? वो भाभी सुबह देर हो जाती है तैयार होने में, पहले माँ ही बना दिया करती थी। मैं कोशिश करूंगी कि मैं मैनेज करना सीख जाऊं कि सुबह उठकर खाना बनाकर ऑफिस कैसे जाते हैं। शिल्पा को मिनी पर तरस आने लगता है। वो मिनी को खाना बनाकर देने लगती है कि एक दिन उन लोगों के घर मिनी की मौसी आती है। मौसी, आप कितने दिन बाद आई हैं? ये बोलकर वो मौसी के गले लग जाती है। मिनी बेटा, मुझे तेरी बहुत चिंता होती है। लड़का तो फिर भी बीवी के साथ हो जाता है, तू अकेली, अरे कितनी पतली भी हो गई है। दीदी थी तो बताती थी
कि शिल्पा भी तुझे ननद की तरह ही देखती है। बेटा तू मेरे साथ चल। मिनी की आंख में आंसू आ जाते हैं। मौसी, मैं भाई के बिना नहीं रह सकती। माँ की बात वही तो है मेरा। मौसी कुछ दिन रहती है, मिनी का ख्याल रखती है और फिर अपने घर चली जाती है। शिल्पा देखती है कि आज मिनी के सर पर तेल डालने की ज़रूरत है। आज उसे कौन सा मनपसंद खाना बना कर दूं ताकि वो खुश रहे, और वो खुश भी रहती है। शिल्पा को लगता है कि जहाँ भाई में मिनी पिता को देख रही है तो भाभी में वो माँ को देखना चाहती होगी, लेकिन उसने तो हमेशा मिनी से कंपटीशन ही रखा। फिर कुछ साल बीतने के बाद एक दिन, शिल्पा, मैंने मिनी के लिए लड़का फाइनल कर दिया है, उसे देखने जाना है। शिल्पा और पति दोनों लड़का देखने जाते हैं, जहाँ शिल्पा को एहसास होता है कि वो ऐसे बात कर रही है जैसे वो किसी ननद के लिए नहीं बल्कि मिनी उसकी बेटी ही हो, उस तरह से। नहीं, मिनी को काम कम करना आता है लेकिन वो बाहर का काम खूब कर लेती है। अरे पढ़ी लिखी है हमारी मिनी, कमाई भी अच्छी है, कभी पलट कर जवाब नहीं दिया उसने आज तक। बहुत अच्छी लड़की है। शिल्पा का पति उसे देख रहा था कि ये वही शिल्पा है जिसे मिनी पसंद तक नहीं थी। लगता है मिनी को घर से निकालने की जल्दी होगी इसे। पर अब शिल्पा बदल चुकी थी। फिर शादी तय हो जाने के बाद शिल्पा मिनी की सारी तैयारी में लग जाती है। मिनी, ऑफिस से छुट्टी ले लो ना, तुम्हारे कपड़े तो आए ही नहीं अब तक। भाभी, वो छुट्टी शादी के बाद भी लेनी पड़ेगी तो इतनी जल्दी नहीं मिल रही। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे होगा। लेकिन अगली सुबह, मिनी, ओ मिनी। मिनी वहां आती है। मिनी ये शहर के सबसे नामचीन कपड़े वाले हैं। ये अपना सारा लेटेस्ट कलेक्शन लेकर घर आए हैं। तुझे जो पसंद है ले ले। और ये बुटीक वाली भी मैंने घर पर ही बुला ली है। नाप और स्टाइल बताकर ऑफिस चली जाना। मिनी खुश हो जाती है। वो ढेर सारी शॉपिंग घर बैठकर ही कर लेती है और फिर नाप देकर ऑफिस चली जाती है। मिनी ऑफिस में होती है कि शिल्पा उसे वीडियो कॉल करती है। मिनी, मैं ये फुटवेयर और बैग्स देख रही हूँ, देखकर बताना क्या क्या अच्छा लग रहा है तुझे। मिनी की सारी शॉपिंग शिल्पा ऐसे ही कर देती है। फिर हल्दी मेहंदी के बाद वो दिन भी आ जाता है जब मिनी की विदाई हो रही होती है। मिनी दरवाजे में खड़ी होती है लेकिन उसे भाभी नहीं दिखती। अरे कहाँ है शिल्पा? ननद जा रही है और ये है कि भाई, भाभी कहाँ है? सारे अंदर जाते हैं जहाँ कमरे में बैठी शिल्पा रो रही होती है। वो मिनी को देखकर गले लगा लेती है। मैं तुझे जाता नहीं देख सकती। छोटी सी थी जब मैं यहाँ आई, दुल्हन बनकर आई थी। तू मेरी ननद नहीं, तेरा कन्यादान देकर तो मैं तेरी माँ बन गई हूँ। सारा माहौल भावुक हो जाता है और मिनी शिल्पा के गले लग जाती